हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में जानते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम डेवलपमेंट लेंथ क्या है ये जानेंगे और बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट कर दीजिए, बहुत कम समय लगता है, शायद इतने में हो भी गया होगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं डेवलपमेंट लेंथ पे। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम निकालना मतलब मानिए आपका एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये बीम है और ये बीम इस कॉलम के साथ कनेक्टेड है ना। तो जहां तक दिखता है आप बोलोगे सर यहाँ पे बीम खत्म होता है, बराबर, यहाँ पे बीम खत्म होता है। तो बीम खत्म होता है तो बीम का जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये बीम का रेनफोर्समेंट है, ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। बट इस रेनफोर्समेंट का कुछ लेंथ आगे एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, कॉलम में। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि बीम का कॉलम के साथ एंकरेज अच्छा हो, बॉन्डिंग अच्छा हो, इसके लिए एक्स्ट्रा का रेनफोर्समेंट इस कॉलम में ऐड कर दिया गया। तो ये एक्स्ट्रा का जो लेंथ है ना, यही लेंथ अपना होता है डेवलपमेंट लेंथ। तो क्या सर ये बीम के लिए है वैसे कॉलम के लिए भी होगा? यस होगा, ऑब्वियसली। देखिए ये कॉलम जो है आगे ऊपर जाके जो इसके ऊपर का फ्लोर है वो खत्म होता है। तो आगे आपने टेरेस पे कभी कभी देखे होंगे ऐसे स्टील बार्स, ठीक है। तो ये आगे की डेवलपमेंट, अगर आगे आपको कॉलम एक्स्ट्रा का एक आध फ्लोर बढ़ाना है तो उस टाइम पे भी यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर आपने ये बीम को अज्यूम किया, पूरा का पूरा सेक्शन है, ये स्लैब अज्यूम किया ऊपर, तो ये अगर ऊपर छोड़ा भी नहीं है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ये स्लैब है, तो स्लैब का रेनफोर्समेंट पूरा का पूरा इधर होना चाहिए, ये देखिए पूरा, है ना। बट ये स्लैब के पोर्शन में ये कॉलम का रेनफोर्समेंट इंसर्ट किया जाता है ताकि ये कॉलम का इस स्लैब के साथ अच्छे से बॉन्डिंग हो। कई लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे इसके ऊपर हमें कोई फ्लोर नहीं निकालना है तो मैं ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ रेनफोर्समेंट कॉलम का। तो उस केस में अगर ये फाइनल आपका स्लैब है तो स्लैब के अंदर कॉलम के रेनफोर्समेंट इंसर्ट किए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा का वो लेंथ होता है उसको ही डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट लेंथ क्या है ये समझा। इसके बाद अभी डेवलपमेंट लेंथ जो है कैसे फाइंड आउट करना है ये भी समझते हैं। देखिए उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, LD इज नोटेशन फॉर डेवलपमेंट लेंथ एंड द फॉर्मूला फॉर इट 0.87 FY phi डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD। तो यहाँ पे अगर बात करें नोटेशन की तो FY जो है आपका स्टील ग्रेड कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टील रेनफोर्समेंट। अगर 415 ग्रेड का स्टील है तो यहाँ पे FY की जगह 415 आएगा। फाई यानी कौन से डायमीटर का स्टील बार यूज किए हो। और टाउ BD की बात करें तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, वो दोनों के बीच में कितना एंकरेज हुआ है, कितना बॉन्ड स्ट्रेस वो ले सकता है, उसको टाउ BD बोलते हैं। अब ये टाउ BD डिपेंड करता है कि आपने कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है। अगर आपने M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है तो उसके लिए 1, M20 के लिए 1.2, तो ऐसा कुछ टेबल दिया हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे ये टेबल आपको काम आएगा, ठीक है। तबीयत खराब है बट आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए, इसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आपके काम आना चाहिए। इतनी भी खराब नहीं है कि मैं शूट रुकवाऊँ, चलता रहेगा। चलिए
अब इसके लिए नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, पूरा खेल इस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा। कैसे, देखो, फॉर डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार मतलब क्या होता है, Fe415 और Fe500 ग्रेड के स्टील है, उनको डिफॉर्म बॉल नहीं, बार बोलते हैं। अगर डिफॉर्म बार रहेगा तो आपको टाउ बीडी यानी बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज करना है, कितने से, 60% से। मतलब टाउ बीडी अगर आपको 1.9 दिया है तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 60% से इंक्रीज करना। ये वो पहला नोट। दूसरा नोट समझाता हूं, अगर दिया हुआ स्टील बार का यूज, अच्छे से सुनना, दिए हुए स्टील बार का यूज अगर आप कॉम्प्रेशन में करने वाले हो तो उसका टाउ बीडी का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा 25% से, तो टाउ बीडी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.25 से। यहां तक आपको क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल लेके मैं और क्लियर करवाना चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये एग्जाम्पल लिया है समर 2018 के एग्जाम से, है ना, जी स्कीम के। तो न्यूमेरिकल में बस वैल्यू चेंज हो जाता है, साल कोई भी हो, आपको पता है अच्छी तरीके से। अब गिवन में उन्होंने दिया है कि एक भाई साहब स्टील बार है जिसका डायमीटर 16 mm है, उसका ग्रेड 500 है, जो कॉम्प्रेशन में यूज किया जाएगा। ये स्टील बार कॉम्प्रेशन में यूज किया जाएगा, बट एट द एंड वो टेंशन देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड में एक टेंशन वर्ड दिख रहा होगा न्यूमेरिकल में, तो वो देख के कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता हूँ क्या है वो। जब वो Fe500 ग्रेड का स्टील मैंने टेस्ट किया इन टेंशन, तो उसका टाउ बीडी वैल्यू 1.2 न्यूटन पर mm था। ठीक है, ये टेंशन में जब टेस्ट किया तब का वैल्यू है टाउ बीडी, बट अब उसको यूज करना है कॉम्प्रेशन में। आपको यूज किस में करना है ये आपको याद रखना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती जाएगी, है ना। कॉम्प्रेशन के लिए यूज कर रहे हो 25% से टाउ बीडी बढ़ाना है। बहुत इजी चीज है, समझ जाओगे। सॉल्यूशन चालू करता हूँ। टू फाइंड में हमें डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, LD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट भूलना नहीं कभी जिंदगी में, कभी भी गिवन पहले ही लिखना है। गिवन यानी अपना गोडाउन होता है, फिर टू फाइंड क्या बनाना है, इंफ्रा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये यहाँ पे पता चलेगा। फिर सॉल्यूशन में गोडाउन से माल उठाओ और इधर उतार दो। अब डेवलपमेंट लेंथ का सीधा साधा फॉर्मूला, LD इज इक्वल टू, ऊपर है 0.87 FY इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बीडी 1.2 है। ओके बॉस, दो चीजें मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं। पहला, एक तो डिफॉर्म बार है, अगर डिफॉर्म बार रहेगा तो टाउ बीडी को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 60% से इंक्रीज करना है। तो वो पहला काम कर देता हूँ। ये देखो 1.6 से मल्टीप्लाई किया। बाद में दूसरी चीज, भाई साहब ये जो है कॉम्प्रेशन में यूज किया जाएगा, तो कॉम्प्रेशन के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.25 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। एक्चुअली मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चलेगा, इधर कर देता हूँ पुट। Fy का वैल्यू 500, डायमीटर 16। फॉर्मूला आप लिखना सर जैसा बिल्कुल मत कॉपी करिए, फॉर्मूला लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे एकदम इजी हो गया। समझने वाली बात ये थी कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफॉर्म बार नहीं दिया होता तो बस कॉम्प्रेशन वाला यूज करते हम। अगर कॉम्प्रेशन में नहीं दिया होता तो डिफॉर्म वाला यूज करते, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले चीज समझ में आएगी। बट इससे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। 0.87 इंटू 500 इंटू 16, 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6 इंटू 1.25, 725। ये क्या आ गया, 725। क्या कोई मुझे इसका यूनिट बता सकता है? थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए आपको। यूनिट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यूनिट क्या आएगा कमेंट सेक्शन में
बता देना सोच समझ के, ये वैल्यूज का क्या यूनिट है वो देख के यहाँ पे आपको पता चलेगा। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, ये बताओ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हौसला हमारा भी बढ़ेगा और वीडियोस बहुत फटाफट ज़्यादा आएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।